हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू टू द अनदर वीडियो। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक्टिविटी 3। ठीक है, तो एक्टिविटी 3 के अंदर क्या है उसके बारे में देखते हैं कि 3 कैरेक्टर्स हैव स्पोकन इन द स्टोरी सो फार, वो आर थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो स्टोरी दी हुई है उस स्टोरी में अभी तक 3 जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उन्होंने बोला है। ठीक है, हमारे जो एनिमल्स है यहाँ पर उन 3 एनिमल्स का नाम लिखना है जिसने अभी तक बोला है हमारे इस चैप्टर। सो किसने किसने बोला था? तो अन ओल्ड पैरेट, द लायन एंड द एलिफेंट। ये तीनों कैरेक्टर्स जो थे हमारे स्टोरी के, इन तीनों ने यहाँ पर अभी तक बोला है। तो लुक केयरफुली एट दिस स्टोरी, हाउ डू यू नो हु इज स्पीकिंग एंड हाउ डज द पंक्चुएशन इन द स्टोरी शो you that the characters are speaking. Notice and copy the one of the quotation with its punctuation from one of the characters. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि punctuations की, पंक्चुएशन यानी क्या? तो पंक्चुएशन यानी कि मात्रा। ठीक है, मात्रा यानी कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा है कि एट लास्ट, फिर ये जो कॉमा हमने लगाया है वो क्या है? हमारा पंक्चुएशन है। देन एन ओल्ड पैरेट सेड, फिर यहाँ पर ये जो कॉमा है वो क्या है? पंक्चुएशन है। यहाँ पर ये जो एपोस्ट्रोफे है वो सब क्या है? यहाँ पर पंक्चुएशन है। स्टॉप शाउटिंग, यहाँ पर ये जो फुल स्टॉप है ये भी क्या है? पंक्चुएशन। एंड लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम एंड एनर्जी इन टॉक, फिर ये भी पंक्चुएशन, फुल स्टॉप। देन लेट्स फाइट, यहाँ पर ये और ये दोनों यहाँ पर पंक्चुएशन है। तो अब यहाँ पर हुआ क्या? तो ये जो पंक्चुएशंस हैं वो क्या करते हैं? हमें इसके बारे में बताते हैं कि वहां पर वो जो सेंटेंस है कौन सा जो कैरेक्टर है वहां पर वो कह रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो यहाँ पर मेन पंक्चुएशन है यानी कि ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों के बीच में जितनी भी लाइन है वो किसी के द्वारा बोली गई है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या किया जाता है? उस सेंटेंस को रखा जाता है ताकि हमें ये पता चले कि ये जो सेंटेंस है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा, एक कैरेक्टर के द्वारा बोला जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि एन ओल्ड पैरेट सेड, तो यहाँ पर ओल्ड पैरेट यानी कि हमारा जो बूढ़ा पैरेट था वो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो बोल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो पंक्चुएशन है वो रखे गए हैं और जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये जो सेंटेंस है हमारा कि स्टॉप शाउटिंग, लेट्स फाइट, लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम एंड एनर्जी इन टॉक, लेट्स फाइट। तो ये जो सेंटेंस है हमारा ओल्ड पैरेट है हमें बोल रहा है, इसके बारे में यहाँ पर हमें इन पंक्चुएशन से पता चलता है। ठीक है, फिर आगे देखें कि द स्टोरी says कि all the animals that walk on the land and all the birds and insects that flew in the sky began to quarrel at first. They spoke softly and then slowly they became the angrier and the louder. अब यहाँ पर हमारी स्टोरी में ऐसा दिया हुआ है कि हमारे जो एनिमल्स जो जमीन पे रहते हैं, जमीन पे चलते हैं, और हमारी जो बर्ड और इंसेक्ट जो कि हवा में आसमान में उड़ते हैं, वो दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो झगड़ा है वो चल रहा है। ठीक है, क्वेरल यानी कि झगड़ा है वो चल रहा है। तो पहले उन्होंने धीमे धीमे बात की, आराम से बात की, लेकिन धीमे धीमे उन्होंने क्या किया? स्लोली जो उनका झगड़ा था वो बढ़ता गया और ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा तेजी से ये जो वहाँ पर झगड़ा था वो बढ़ने लगा। तो यू नो what 3 characters say, but what did the other animals say? For example, the story says. ठीक है, अब यहाँ पर हमको पता है कि तीनों कैरेक्टर्स ने यानी हमारे ओल्ड पैरेट ने, लायन ने और एलिफेंट ने क्या बोला हमको पता है। ठीक है, हमारी स्टोरी में वो दिया हुआ, लेकिन दूसरे जो एनिमल्स होंगे उधर आसपास में वो क्या बोल रहे होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया कि द टाइगर ग्रोल एंड द वुल हाउल, the birds gave a loud cries and crackers and the insect buzzed as loudly as they could. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारे टाइगर भी ग्राउल कर रहे हैं, वो भी दहाड़ रहे हैं, वुल्स है वो भी वहाँ पर आवाज कर रहे हैं, हमारे जो बर्ड्स है उनकी जो आवाज है वो निकाल रहे हैं, इंसेक्ट भी है वो बज कर रहे हैं। तो ये लोग ये आवाजें तो निकाल रहे हैं लेकिन कहना क्या चाहते हैं, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर इस एक्टिविटी के अंदर लिखना है। ठीक है, तो देखते क्या करना है कि व्हाट डू यू थिंक द टाइगर एंड वुल्स आर सेइंग विद देयर ग्राउल एंड हाउलिंग। ठीक है, हमारे जो यहाँ पर टाइगर है वो ग्राउल कर रहे हैं, वुल्स है वो हाउल कर रहे हैं, तो ये अपनी आवाज में क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर काम करना है। तो वर्क विद अ पार्टनर इन अ ग्रुप और एज इन अ क्लास, इमेजिन एंड क्रिएट न्यू डायलॉग बिटवीन 2 or 3 other characters, यूज पंक्चुएशन दैट you have noticed from the story to show who is speaking. ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2-3 और एनिमल्स के बारे में यूज करके यहाँ पर एक डायलॉग राइटिंग है वो करनी है।
और यहाँ पर हमें पंक्चुएशन भी यूज करने हैं जिससे हमें ये पता चले कि कौन है वो बोल रहा है, कौन है वो सुन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि टाइगर्स ग्राउल। अब यहाँ पर हमने जो ये पंक्चुएशन यूज की है वो हमें क्या बता रहे हैं कि ये टाइगर है वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट, नोबडी कैन डिफीट अस। हम सबसे ताकतवर हैं, कोई हमें नहीं हरा सकता। वुल्स हाउल। अब हमारी जो लोमड़ियां थी वो भी हाउल कर रही है। ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पर हमने पंक्चुएशन रखा है जो हमें बता रहा है कि वुल्स है वो हाउल कर रही है। और क्या बोल रहे हैं कि देयर इज नो इश्यू ऑफ डिसाइडिंग और प्रोवाइडिंग हु इज द स्मार्टेस्ट, वी आर द स्मार्टर देन द मोस्ट अदर एनिमल्स। ठीक है, वो बोल रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हमें ये बताना चाहिए कि कौन स्मार्ट है, कौन ज्यादा ताकतवर है। हमें वो है, हम स्मार्टेस्ट है। ठीक है, वो किसी को भी हमें प्रूव करने की या डिसाइड करने की कोई बात ही नहीं है। फिर फॉक्स जम्प्ड इनटू वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉक्स से। अब फॉक्स था यानी हमारी जो लोमड़ी थी, शियार था, वो अब बीच में आया और उसने बोला। और यहाँ पर ये जो पंक्चुएशन लगाए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि फॉक्स है वो बोल रहा है। तो पीपल कॉल अस कनिंग बिकॉज इवन इफ वी आर वीक इन अ फिजिक वी कैन गेट द थिंग्स डन क्वाइट स्मार्टली। ठीक है, लोमड़ी अब ये बोलना चाहते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा चतुर हैं, हम अपना काम है वो हमारे फिजिक की मदद से नहीं, हमारी स्मार्टनेस की मदद से करते हैं। यानी हम साइज में भले ही छोटे हैं लेकिन हम बहुत ही चतुर हैं और हमारा काम आसानी से कर सकते हैं। देन ईगल्स इंटरवीन। ठीक है, ईगल ने अब यहाँ पर जो धाबा है वो बोला है, ईगल है यहाँ पर अब बोल रही है। क्या बोल रही है? तो वी कीप अवर सेल्फ हायर देन द एनी अदर बर्ड or animal among all. We are very vigilant about the happenings, so we can rightly claim ourselves to be the smartest of all. अब हमारी ईगल भी ये क्लेम कर रही है, ये बता रही है कि हम सब बर्ड से, सब एनिमल से कैसे हैं, एकदम ऊंचे हैं, एकदम ऊंचाई पे उड़ते हैं। वहां से वो सारी चीजें आसानी से देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है, ऐसा वो यहाँ पर आकर क्लेम कर रहे हैं, ऐसा वो यहाँ पर दावा कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से ये जो डायलॉग राइटिंग है हमने यहाँ पर 4 एनिमल्स के बीच में यहाँ पर करी है, वैसे ही आपको यहाँ पर करनी है। देन इफ यू वर्कड एज इन अ पेयर और अ ग्रुप, शेयर योर डायलॉग विथ योर क्लासमेट्स। ठीक है, अगर आपने ये जो डायलॉग राइटिंग है ग्रुप में किया है या तो पेयर में किया है, और आपको क्या करना है, आपकी पूरी क्लास के साथ आपकी ये जो डायलॉग राइटिंग है वहां पर प्ले करनी है, आपको उनको सुनानी है। ठीक है, तो आज की हमारी इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तो थैंक यू।